कुछ मंज़र इतने खूबसूरत होते हैं कि हमेशा के लिए दिल पर नक्श हो जाते हैं और आंखें बंद करके सिर्फ इनका तसव्वुर ही दिल को सरशार कर देता है। पहाड़ों से इश्क हो या खूबसूरत वादियों से, ये आपको अपना भी रहने नहीं देता। महसूस होता है कि गोया हम खुद हवा में तहलील होकर इस मंज़र में ढल गए हों और वापस आकर अलग सा खालीपन महसूस होता है, जैसे खुद को वहीं कहीं छोड़ आए हों। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपको विज़िट कराएंगे देवसई प्लेन्स। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमने स्टे किया था सोप वैली, तो वहाँ से हम सुबह निकल आए थे और पहले हम स्कर्दू आके स्कर्दू को आज अलविदा करना है और हमने ड्रोन व्यू लेके स्कर्दू को अलविदा कर रहे हैं, क्योंकि हमने देवसई से होकर अस्तोर से हमने वापस चले जाना है। तो हम अब स्कर्दू से अलविदा कर रहे हैं इसके प्यारे प्यारे ड्रोन शॉट्स लेके। आप वैली देख रहे हैं, आसपास पहाड़, दरमियान में स्कर्दू वैली जिसमें आपको ग्रीनरी दरख्तों की नज़र आ रही है। अच्छा, ये स्कर्दू जिसको बल्तिस्तान भी कहते हैं, यहाँ से आज हम आगे जाएंगे। सबसे पहले सतपारा गांव, देन सतपारा लेक आएगी और 40 किलोमीटर बाद यहाँ से देवसई प्लेन्स में हम एंटर हो जाएंगे। और देवसई प्लेन जो है वो अस्तोर और स्कर्दू के दरमियान में आता है। तो अब हम आगे जा रहे हैं देवसई प्लेन्स की तरफ। पहले आता है सतपारा विलेज, वो क्रॉस कर सतपारा विलेज के बाद आती है सतपारा लेक। अभी स्क्रीन पे आप सतपारा लेक को देख रहे हैं और इसके साथ इन्होंने डैम भी बनाया हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है स्कर्दू को। अच्छा, सतपारा लेक में हमें एक ग्रुप मिला और ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लाहौर से ग्रुप आया हुआ था और अपने साथ बहुत ज़्यादा गुड्डे लेके आया हुआ था और डिफरेंट स्पॉट्स पे ये गुड्डे उड़ा रहे थे और इन्होंने इस लेक पे भी गुड्डे उड़ाए। और ये येलो रंग का जो है काइट आप आसमान पे देख रहे हैं। और इस ग्रुप से हमने थोड़ी बहुत गपशप भी लगाई, वो भी हम आपको दिखाते हैं। कितने गुड्डे उड़ा चुके हैं? तकरीबन 500-600 गुड्डा जो उड़ा चुके हैं अभी तक। अच्छा, 5 दिन हो गए हमें ट्रैवल करते हुए। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया? सबसे ज़्यादा मज़ा जो यहाँ पर हवा हमें यहाँ पर अच्छी मिली है। अच्छा, बाबू सर टॉप पे भी हवा नहीं थी। हवा नहीं थी? हवा नहीं थी। अच्छा, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर थोड़ा सा शौक करना है, इधर भी आगे जाके करेंगे। सही सही। ये इनके पास गुड्डे हैं, ये आधे हो चुके हैं। तो हमने कैफ़े दी सतपारा में आकर नाश्ते का पूछा और वो नाश्ता भी वहाँ पर था। तो हमने यहाँ लेक के साथ देखा कि सिटिंग भी बहुत अच्छी है और हमने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया और ये नाश्ता हमने लेक के साथ एंजॉय किया। नाश्ता करने के बाद हमने आगे गए और सतपारा चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे ये नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने चार्जेस भी रखे हुए हैं जो फॉरेनर्स के लिए $20 है और नेशनल के लिए 500। तो वो टिकट लेते हैं और फिर वो बैरियर ओपन कर देते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं चिलम चौकी 68 किलोमीटर है, ये सारा हमने तय करके जाना है। तो हम बैरियर क्रॉस करके हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो रोड कहीं कहीं पे अच्छा आता है, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ता दुश्वार शुरू हो जाता है। और ये रास्ते में आप इंजॉय कर रहे होंगे व्यूज़। और ये सितंबर का एंड था, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ऑटम की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, ये अब आप रास्ता देख रहे हैं, रास्ता दुश्वार होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम देवसई टॉप की तरफ पहुंचने वाले हैं। और ये जो पहले आप बैरियर के आगे तकरीबन सारी आपको अप हिल है, मींस टोटली आपकी चढ़ाई है और रास्ते में थोड़ा बहुत ट्रैक था, काफ़ी मुश्किल भी था। तो उसके बाद हम तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर हम देवसई टॉप पे आ चुके हैं। और ये
सबसे पहला पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम देवसई टॉप कहते हैं, और ये मीन्स देवसई का सबसे ऊंचे वाला पॉइंट है। और यहाँ पे भी आपको कुछ कैंपिंग मिलेंगे, कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं। हमने देवसई टॉप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, उसके बाद हम अब आगे जा रहे हैं और हमने देवसई प्लेन्स के रास्ते में हमने रुके और हमने कहा सबसे पहले यहाँ पे ड्रोन को कैप्चर कर लिया जाए। तो हमने कुछ ड्रोन व्यूज़ लिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, देवसई 2 वर्ड से निकला है। देवसई, देव का मतलब है जायंट्स और सई मतलब साया। तो बहुत अरसे से ये सुनने में आ रहा है कि देवसई पे ये सरजमीन देवों की सरजमीन कहा जाता है। देवसई प्लेन्स की जो हाइट है वो तकरीबन 13,500 फीट सी लेवल से है। और अब हम जो है बड़ा पानी पे पहुंचने वाले हैं। और देवसई का सबसे जो मशहूर पॉइंट है जहाँ पे स्टे आप कर सकते हैं, तो वो यही पॉइंट है, बड़ा पानी। इस जगह को बड़ा पानी इसलिए कहते हैं कि देवसई प्लेन्स में बहुत सारी जगहों पे ही पानी गुजर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो पानी गुजरने का लेवल है वो एरिया थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको बड़ा पानी कहते हैं। और यहाँ पे भी हमने ड्रोन शॉट लिया और आसपास आप देख रहे हैं कि आपको ये प्लेन्स दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। और ये प्लेन्स इसी वजह से ये दुनिया के दूसरे नंबर पर हाईएस्ट प्लेन्स हैं, जो 13,500 की फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं। और अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा दूर से ये कैंपिंग साइट नज़र आ रही है। ये हमने ड्रोन को करीब लेके आए हैं ताकि आप कैंपिंग साइट को करीब से भी देख सकें। अब मैं आपको ये कैंपिंग साइट दिखा रहा हूँ। तो इसमें हम आपको एक कैंप में जाते हैं और अंदर का व्यू दिखाते हैं कि अंदर से ये कैंप कैसे हैं। देवसई को 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। उसकी वजह ये थी कि ब्राउन बियर्स की नस्ल को बचाना था और वो ब्राउन बियर्स यहीं पे पाए जाते थे। 1993 में 15 ब्राउन बियर रह गए थे, जो इसको पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। और तकरीबन 2005 की रिपोर्ट में वो ब्राउन बियर्स 40 हो गए थे। तो ये एक इकदाम हिमालयंस वालों का बहुत अच्छा रहा। ब्राउन बियर्स के अलावा यहाँ पर मार्मट और डिफरेंट एनिमल्स भी पाए जाते हैं। इससे तकरीबन 9 किलोमीटर आगे हम आते हैं तो वहाँ पे आ जाता है काला पानी। अब इस जगह को काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पानी गुजर रहा है उसका कलर थोड़ा डार्क है, वो ब्लैक की तरह है, तो दैट्स वाई उसको काला पानी कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पानी एक तरफ प्लेन्स और एक तरफ ट्रैक, मतलब ये व्यू अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जब आप वहाँ पर होते हैं तो सोचें आप इस व्यू को किस तरह एंजॉय कर पाते होंगे। कैमरा उस व्यू का हक अदा नहीं कर पा रहा। देवसई प्लेन्स में हम सितंबर के एंड पे गए थे, तो इस टाइम तक ग्रीनरी खत्म पड़ चुकी थी और सारा घास येलो हो चुका था। अगर आपने ग्रीनरी को पीक पे देखना है तो आप 15 जुलाई से 15 अगस्त के दरमियान में जा सकते हैं। मैं देवसई प्लेन्स में सेकंड टाइम जा रहा था। जब फर्स्ट टाइम गया था तो तब मैंने देवसई प्लेन्स को पूरे ग्रीनरी में देखा। और अगर आप जून में जाएंगे तो आपको ग्रीनरी के साथ स्नो भी नज़र आएगी।
जी व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं श्योसर लेक। और अगर आप गौर करें तो राइट साइड पर आपको नांगा पर्वत भी नज़र आ रही है। तो ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें मौसम साफ मिल गया था और हमें वहां से नांगा पर्वत का भी व्यू नज़र आया। श्योसर लेक को देवसई का दिल भी कहा जाता है। इस लेक पे इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि आपके पास जितनी भी स्वेटर जैकेट होती हैं वो सारी पहनी पड़ जाती हैं। और मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आ रहा था, तो फर्स्ट टाइम मैं जब गया था तो वहाँ पे हमें इतनी हवा वाकई में मिली कि हमने सब जैकेट्स और स्वेटर पहनी। इस टाइम पे उसकी शिद्दत पहले से कम थी। अभी भी आपको सामने नागा पर्वत हल्की सी नज़र आ रही है और ये नागा पर्वत आपको वहाँ नज़र आ जाए तो श्योसर के पे आपको खूबसूरती उसमें ऐड कर देते हैं। और ये श्योसर लेक इतनी यहाँ पे खामोशी होती है कि अगर आप बैठे वहाँ पे तो आपको अपने दिल की धड़कन की आवाज़ भी सुनाई देने लग पड़ती है। तो देवसई प्लेन्स के आपके टोटल 4 मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले आता है देवसई टॉप, देन आता है बड़ा पानी, उसके बाद काला पानी एंड देन श्योसर लेक। कैंपिंग साइट श्योसर लेक के पास भी है, लेकिन यहाँ पे ठंड सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी वजह ये है कि श्योसर लेक देवसई प्लेन्स की तकरीबन सबसे हाइट वाली जगह है। श्योसर लेक पर खामोशी भी गुनगुनाती है। वहाँ पे ऐसा व्यू होता है कि दिल करता है कि आप पूरा दिन एक जगह पर बैठे रहें और इस लेक के साथ बातें करें और व्यू को एंजॉय करें। मौसम साफ होगा तो नागा पर्वत भी सामने आपको नज़र आएगी और उसका मंज़र बहुत ही ज़्यादा दिलकश होगा। देवसई में आबादी नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। एक लम्हे को धूप होगी और अगले ही लम्हे वहाँ पे बारिश हो सकती है। जून जुलाई में आपको वहाँ बर्फ़ मिल सकती है। श्योसर लेक पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम अब अस्तोर की तरफ निकल पड़े और हमने दोबारा से सामने आप देखें तो नागा पर्वत का व्यू नज़र आ रहा है। इसके साथ हमने देवसई नेशनल पार्क को अलविदा किया और इस डिस्टेंस कवर करके हम चिलम चौकी पहुँचे और ये अब हम चिलम चौकी पहुँचने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।